तेनाली की आखिरी साजिश बीरबल के खिलाफ। अकबर का दरबार हमेशा से मशहूर था। वहां बीरबल की चतुराई के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। लेकिन उसी समय दक्षिण से एक और नाम देश भर में गूंज रहा था, तेनालीराम। तेनाली की कहानियां विजयनगर राज्य से चलकर दिल्ली तक पहुंच चुकी थीं। लोग कहने लगे थे, अगर कोई बीरबल को हरा सकता है तो वो तेनाली है। इसी शोरगुल ने तेनाली को विचलित कर दिया। एक दिन उसने खुद से कहा, बीरबल को हराना ही अब मेरी आखिरी ख्वाहिश है। ये कोई शरारत नहीं, ये मेरी आखिरी साजिश होगी। दिल्ली की तरफ साजिश। तेनालीराम दिल्ली पहुंचा और बादशाह अकबर से मुलाकात की अनुमति मांगी। अकबर ने बड़े प्रेम से बुलाया और सम्मान दिया। अकबर बोले, तेनाली, तुम्हारा नाम तो हमारे कानों में संगीत जैसा लगता है। आज दरबार की रौनक दोगुनी हो जाएगी। तेनाली मुस्कराया और बोला, महाराज, इस बार मैं कोई मजाक नहीं लाया हूं। मैं एक खेल लाया हूं बीरबल के लिए। एक ऐसा खेल जो उनकी सारी चालाकी को पलट देगा। दरबार सन्न। बीरबल हल्की मुस्कान लिए बोले, तो फिर खेल खेला जाए, लेकिन नियम साफ हो। तेनाली बोला, इस खेल में मैं बीरबल को 3 सवाल दूंगा, लेकिन सवाल नहीं होंगे, बल्कि जाल होंगे। और अगर वो एक भी जवाब गलत दे बैठे तो उनका नाम, उनकी समझ, सब खत्म। अकबर थोड़े चौंके, लेकिन बोले, मंजूर है, लेकिन अगर तुम हार गए तो? तेनाली बोला, तो मैं वचन देता हूं, मैं फिर कभी किसी दरबार में नहीं बोलूंगा। यही मेरी आखिरी कोशिश होगी। साजिश शुरू। पहला जाल। अगली सुबह तेनाली ने बीरबल को पहला जाल दिया। ए बीरबल, ऐसा कौन सा सवाल है जो पूछने वाला भी नहीं समझ सकता और जवाब देने वाला भी मूर्ख कहलाता है? दरबार में सन्नाटा। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। बीरबल बोले, सवाल है ही नहीं, ये भ्रम है। इसका जवाब है वो सवाल जो खुद तेनालीराम पूछे, लेकिन समझे नहीं, क्योंकि पूछने वाला जब खुद समझ ना पाए तो जवाब भी कैसे समझेगा। दरबार ठहाकों से गूंज गया। तेनाली की पहली चाल नाकाम। दूसरा जाल, चालाकी से जहर। तेनाली बोला, बीरबल, अब दूसरा जाल। तुम्हारे सामने रखी इन 2 थालियों में से एक में है अमृत और एक में जहर। अगर तुम सही थाली चुन लो तो मैं हार मान जाऊंगा, लेकिन अगर गलत तो समझो अंत। अकबर चौंक गए। ये तो खतरे वाला खेल है। बीरबल बोले, महाराज, डर वहां लगता है जहां विश्वास डगमगाए। मुझे तेनाली पर पूरा शक है। तेनाली मुस्कराया, अगर डरते हो तो पीछे हट जाओ। बीरबल बोले, नहीं, मैं पीछे हटने वाला नहीं। लेकिन ये बताओ, क्या तुमने खुद देखा कि जहर किस थाली में है? तेनाली बोला, बिल्कुल नहीं। बीरबल बोले, तो मैं वो थाली चुनता हूं जो तुमने मुझे देने के लिए सोची थी, यानी दूसरी वाली। बीरबल ने थाली उठाई, उसमें से सिर्फ पानी निकला। तेनाली चौंक गया। बीरबल बोले, तेनाली, तुम्हारा दिमाग तेज है, लेकिन मेरी चालाकी उसकी छाया तक पहुंच चुकी है। तीसरा और अंतिम वार, असली साजिश। तेनाली बोला, अब तीसरा जाल, और ये मेरी असली साजिश है। उसने एक पत्र निकाला और बादशाह को सौंपा। अकबर ने पत्र पढ़ा। वो पत्र नकली था, जिसमें लिखा था, बीरबल ने तेनाली के खिलाफ साजिश रची है, उन्हें दरबार से निकाल दिया जाए। दरबार में सनस। एक शाम बादशाह अकबर अपने राजसी बाग में टहल रहे थे, जब एक दूत दौड़ता हुआ आया और बोला, महाराज, एक बहुत दिलचस्प मेहमान आया है, तेनालीराम।
वो विजयनगर से आया है और कहता है कि बीरबल से मिलना चाहता है। अकबर मुस्कुराए, अरे वाह! अगर दुनिया में कोई बीरबल को टक्कर दे सकता है तो वो तेनाली ही है। तुरंत दरबार में बुलाओ। तेनाली की एंट्री। अगले ही दिन तेनालीराम दरबार में पहुंचा। उसने झुककर सलाम किया और बोला, महाराज, मेरी उम्र हो चली है। अब मैं आखिरी बार कोई शरारत करना चाहता हूं, और वो भी बीरबल के साथ। अगर मैं जीत गया तो आप मुझे चाहें तो दरबार का जोकर कह सकते हैं, और अगर हार गया तो बीरबल का नाम अमर कर देना। दरबार में सभी हंसने लगे। बीरबल भी मुस्कुराए और बोले, महाराज, अगर तेनाली की आखिरी शरारत है तो स्वीकार है, लेकिन खेल बराबरी का होना चाहिए। अकबर ने कहा, ठीक है, मैं इस खेल के लिए एक शर्त लगाता हूं। बादशाह की शर्त। अकबर बोले, खेल ये होगा, तेनाली और बीरबल एक दूसरे को ऐसी चाल चलेंगे कि सामने वाला झूठ बोले बिना फंस जाए। जो खुद बोलता बोलता अपना ही राज खोल दे, वही हारा समझा जाएगा। तेनाली बोले, मुझे मंजूर है, लेकिन एक और बात, खेल कल की सुबह शुरू होगा और शाम तक चलेगा। मैं दरबार में एक ऐसी चीज लाऊंगा जो कभी किसी ने न देखी हो। सभी चौंक गए। बीरबल ने सिर हिलाया, ठीक है। अगली सुबह पहला वार तेनाली का। सुबह सुबह तेनाली एक बड़ी सतरंगी पोटली लेकर दरबार में आया। उसे खोलकर सबको दिखाया, उसमें सिर्फ एक आईना था। दरबार में कुछ दरबारी हंसे, अरे ये कोई अनोखी चीज है। तेनाली बोला, यह सिर्फ आईना नहीं है, बल्कि सच दिखाने वाला आईना है। जो भी इसमें झूठा है, उसका चेहरा देखने लायक नहीं रहता। अचानक कुछ दरबारी डर के मारे पीछे हट गए। तेनाली बोला, मैं तो बूढ़ा हूं, लेकिन क्या बीरबल इस आईने में खुद को देखकर सच बोलने की हिम्मत रखते हैं? सबकी नजर बीरबल पर गई। बीरबल मुस्कुराए, मैं तो हर रोज आईना देखता हूं, लेकिन तुम इसे लाए हो तो मैं देख ही लेता हूं। उन्होंने आईने में देखा और बोले, मैंने खुद को देखा, और सच बोलना मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है। पर तुम पूरे दिन इस आईने की बात करते रहोगे या कोई बात भी करोगे? सब हंसे। तेनाली का चेहरा थोड़ा बनावटी गंभीर हो गया। बीरबल का पलटवार। दोपहर तक दोनों के बीच कई मजाक भरी बातें हुईं। फिर बीरबल बोले, तेनाली, तुमने कहा था कि इस आईने में जो झूठा है वो डर के मारे पीछे हट जाएगा। लेकिन क्या तुम अपने विजयनगर के राजा के सामने कभी झूठ नहीं बोले? तेनाली मुस्कुराए, अरे मैंने तो कई बार बोला, लेकिन वह मेरे झूठ से फायदा ही उठाते थे। सभी दरबारी हंस पड़े। बीरबल बोले, तो फिर ये आईना सच का नहीं, शरारत का है। तेनाली बोले, सही पकड़े गए। असली खेल तेनाली की आखिरी चाल। शाम के समय तेनाली ने कहा, अब आखिरी चाल मैं चलूंगा। मैं इस दरबार में एक ऐसी बात बोलूंगा जो सभी मान लें, लेकिन वो पूरी तरह झूठ होगी, फिर भी कोई उसे झूठ नहीं कह पाएगा। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, इस दरबार में सबसे चालाक आदमी मैं हूं, लेकिन बीरबल दूसरे नंबर